रिकॉर्डिंग ऑन। चलिए डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी। जी हेलो, आवाज सुनाई दे रही है आपको? सुनाई दे रही है सर, बोलिए। हाँ, आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए पैनल के सामने। मास्क हटा लीजिए, मास्क हटा लीजिए सर ब्रजेश जी। वीडियो भी ऑन कर लीजिए आप अपना। ब्रजेश तो जी। सर वो खुलवा जी दीजिए जी सर, वीडियो खुला दीजिए सर, वीडियो बहुत प्रॉब्लम हुई सर, बाद में वीडियो करवा दिए सब लोग। सबके ओपन है वीडियो। आप वीडियो अब आप ऑन थोड़ी कर देर लीजिए, शांत बिना रहिएगा। वीडियो ऑन के कैसे होगा। अभी जी आप सर। थोड़ी देर शांत सर रहिएगा। पैनल मेंबर्स हैंडल कर लेंगे, आपको जो कुछ कहना है कह लीजिए। उसके बाद आप शांत रहिएगा बस, ठीक है? प्रबंधक जो भी हैं आप पूरी प्रक्रिया में थोड़ा शांत रहिएगा। हाँ, और कुछ कहना है आपको? ब्रजेश जी, आप सुन आप सकते हैं? आप जी जी सुन सकता हूँ, सुन रहा हूँ। चलिए अपने को इंट्रोड्यूस करिए। जी, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार गौतम, MA PhD पॉलिटिकल साइंस, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से, होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। आपका जो प्रशासनिक और एकेडमिक अनुभव है उसके विषय में भी बताइए। आपको हिंदी में बात करनी है, हिंदी में कर लीजिए। हिंदी में ही करेंगे सर बात, हिंदी। जी जी जी, बताइए। जी अरे आगे बताइए ब्रजेश जी, बड़ा संक्षिप्त सा आपने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, थोड़ा इसको विस्तृत करके बताइए। जी जी जो भी अनुभव है आपका, कब से कहाँ तक, क्या क्या आपके हॉलमार्क्स अनुभव हैं? सर। जी जी जी, सन 2000 में PhD हूँ सर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 15 साल से ज़्यादा का है। मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ गाजीपुर में मैं पूरा अपना अध्यापन कार्य किया हूँ, और पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में, और बाकी महाविद्यालय समय समय पर मैं सहायक केंद्र अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ, परीक्षाएं कराया हूँ, और परीक्षा कराने का अनुभव है, और शासन को देखने का भी अनुभव है। और प्रैक्टोरियल बोर्ड था, प्रैक्टोरियल बोर्ड में भी काम किया हूँ, और बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए तमाम कमेटियाँ बनी थी जो उसमें काम किया हूँ। खेल के लिए प्रोत्साहित करना, NSS के लिए, स्काउट गाइड के लिए, और बाकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है मैं सारे में काम किया हूँ। कहीं ब्रेक तो नहीं है ब्रजेश जी आपके पूरे 15 साल में? कहीं किसी तरीके का ब्रेक तो नहीं है क्या? एक ही महाविद्यालय में रहे आप? जी सर्विस में ब्रेक तो नहीं है आपका? नहीं, ब्रेक नहीं है कहीं मैम। सबसे पहले अप्रूवल कब हुआ था आपका? सबसे पहले अप्रूवल सन 2003 में हुआ था सर। तब उस समय यूपी में शायद अप्रूवल की प्रक्रिया पहली बार शुरू हुई थी। मैं अभी रिसर्च स्कॉलर था, उसी बीच में मेरा हो गया था। मुझे याद है कि 12 पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हुआ था। 12/5/2003 का है शायद सर। किस अब कॉलेज का? थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, किस लेकिन किस यही कॉलेज होगा का? मुझे किस लगता है। कॉलेज का? पृथ्वीराज चौहान अच्छा महाविद्यालय अच्छा, मऊ। उसी कॉलेज में है। जी, तो उसी कॉलेज आप में। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ सर। एक मार्केट पड़ती है दुल्लापुर, उसके बगल में एक गांव है रेवरिया। मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ, गाजीपुर जिले। आप जैसे तो अपने आप घर के पास ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जी तो यहाँ आप तो इतनी दूर आएंगे जॉब करने के लिए? क्या है कुछ मैनेजर साहब सर, से? मैनेजर आपसे बात नहीं, दरअसल मैं चाहता हूँ कि एक प्रिंसिपल के लिए अप्रूवल हो जाए तो मेरे पास है। नहीं, खाली अप्रूवल कराना है या कोई काम भी करना है आपको एज ए प्रिंसिपल? नहीं, उन्होंने कहा कि आपको रहने की व्यवस्था मैं करूँगा, और आप हमारे विद्यालय में रह करके और हमारे विद्यालय प्रोग्रेस के लिए काम करिए, और विद्यालय को चलाइए, परीक्षाएं कराइए, जिससे कि हमारा कॉलेज डेवलप करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई तो प्रिंसिपल मेरा विद्यालय विद्यालय आपने देखा है? क्योंकि विद्यालय तो बहुत पता चला रिमोट एरिया में, वहां आके आपने कहा कि यहाँ तो रहने लायक ही हमारा नहीं है, हम कैसे रहेंगे? तो फिर तो ऐसे हाईवे रहेगा पे, कि अब ऑन सर पेपर। एक आपको मिनट। सर हाईवे पे है जी कॉलेज, हाईवे पे है सर।
मेन रोड अरे पे रुक जाइए, अरे इंटरव्यू आप नहीं दे रहे ना अभी, अच्छा सर ठीक है सर, आप इंटरव्यू आप नहीं दे रहे ना, इंटरव्यू वो दे रहे हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं, आप उन्हें बात करने दीजिए ना। जी जी बोलिए बोलिए। तो आपने कॉलेज को देखा नहीं है, बिना देखे कॉलेज के आप कैसे ऐलान कर लिया कि हम वहां रुक जाएंगे या रहेंगे? ये तो सर एक अलग मामला है, उत्तर प्रदेश का एक मजबूरी है, गवर्नमेंट की मजबूरी है और शासन प्रशासन दोनों की मजबूरी है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग धूल झाँक रहे हैं तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। ये तो आप तैयार प्रॉब्लम हैं? है ना इसी गवर्नमेंट का। बिल्कुल तैयार हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो आपने पीएचडी, आपको कोई कर्मचारी जानकारी है या कौन कौन से आपको जी जानकारी जी है इस क्या? महाविद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रम चलते हैं? जी पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी मुझे नहीं है। पाठ्यक्रम की जानकारी, चूंकि प्रिंसिपल हूँ तो मैं अपना अप्रूवल करा रहा हूँ, मुझे किसी सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए नहीं जाना है, इसलिए मुझे तो प्रशासनिक चीज देखना है, जाने के बाद भी देख सकता हूँ क्या क्या चलेगा। अच्छा, हाँ, तो आपको अगर ये तो पता होना चाहिए कौन सा पाठ्यक्रम चला रहे हैं और नई शिक्षा नीति के अनुसार अब हाँ बिल्कुल। महाविद्यालय का हो रहा है चलाएगा वैसे ही पाठ्यक्रम, क्या कहना जी है जी इसके जी बारे मैं में? जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके आधार पर अगर यूपी गवर्नमेंट का इस यूनिवर्सिटी से ये रिलेटेड कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी का जो रूल रेगुलेशन होगा उस पर काम करेगा महाविद्यालय, उस पर मैं भी काम करूंगा। बाकी तो अब हम लोग यही एम करने के बाद ये है और हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब ये करने के बाद ही पीएचडी कर सके हैं, तो जैसा रूल लाएगा वैसा करेंगे। इसकी आपको पूरी जानकारी तो नहीं लग रहा है कि है, पूरी जानकारी है कि आपका बीए जानकारी करने के मेरे पास बाद पूरा पीएचडी हो जाएगी? इसके ऊपर आप फिर डिटेल बताइए कैसे हो बिल्कुल जाएगी बीए करने के बाद पीएचडी? नहीं भाई, आप तो अब आपको बताना क्या है, आप तो देख रहे हैं तमाम। अभी तो मैं पीडीएफ लिया हूँ, देख रहा हूँ, अध्ययन करूंगा। अभी तो हमारे देश के विद्वत परिषद लोग भी शायद इसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। अभी तो बहुत जो पुराने सीनियर लोग हैं वो लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। ब्रजेश जी, जी 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 ब्रजेश जी, अच्छा, आप बहुत एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपसे अपेक्षित है कि आपसे जो पूछा जा रहा है ना, क्योंकि सभी जी विद्युत जन तो इंटरव्यू दे नहीं रहे हैं, इंटरव्यू फिलहाल आप दे रहे हैं, नहीं कह नहीं रहे हैं वो इंटरव्यू चीज आप नहीं दे बोल रहा रहे हूँ हैं। सर, जैसे इसके नई शिक्षा नीति के बारे में बोला हूँ एक सर। बात सुनिए, एक बात सुनिए, कि विद्युतों को जानकारी आप नहीं है, बात सुनिए ये आगे, बोले आप? नहीं नहीं सुनिए, अन्यथा मत आप लीजिए, अपने आप विषय में आपको ध्यान नहीं मैं दीजिए। बोल रहा हूँ। अरे हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपका इंटरव्यू जी है, जी आप उसको भली भांति और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह ही उसको एड्रेस करें तो अच्छा लगेगा। जी आप काफी सौम्य प्रवृत्ति के व्यक्ति लग रहे हैं, ठीक है, तो जो पूछा जा रहा है उसको बताइए बस। हाँ, अगर आता है तो बता दीजिए, नहीं आता है तो बाद में तो आप जी अच्छा, ये कार्य प्रिंसिपल के कौन कौन से मुख्य रूप से होते हैं वो बताइएगा जरा। सर महाविद्यालय में तो ये है कि जो स्टूडेंट हैं या अध्यापक हैं उन लोगों के बीच में सामंजस्य बना के कार्य कराना, जो टीचिंग स्टाफ है, जो हमारे टीचर हैं, सामंजस्य बना के कार्य कराना और नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन कराना अच्छा, और विद्यार्थियों को। एडमिशन भी उसमें से एक काम है ना? जी एडमिशन का काम है सर। जी 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 एडमिशन में सर, एडमिशन भी उसमें जब एक कोई कार्य भी है ना? गार्जियन आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं तो ऑफिस में आते हैं सर, और ऑफिस में आने के बाद फाइनली जब एडमिशन होना होता है तो अब जैसे ये अलग यूनिवर्सिटी हमारी अलग यूनिवर्सिटी थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है सर, तो उसमें फाइनली एडमिशन के लिए प्रिंसिपल के पास आता है और फिर यहाँ से अप्रूवल होने के बाद में वो फाइनल रसीद कट जाती है। अच्छा, विश्वविद्यालय किस एक्ट से गवर्न होता है जी विजय जी? दो अलग अलग जी विश्वविद्यालयों की आप बात कर रहे हैं, दोनों विश्वविद्यालय जी किस एक्ट से गवर्न होते हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। कह रहा हूँ, दोनों विश्वविद्यालय, आप कह रहे हैं ना दो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, सुनाई दे रहा है आपको? नहीं सर, जी सुनाई दे रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि अलग अलग विश्वविद्यालय होते हैं, वहाँ पे अलग अलग नियम प्राइवेट कॉलेजों में प्रबंधक लोग बनाए रहते हैं, किस आधार पर एडमिशन किया जाए, कैसे किया। होते विश्वविद्यालय के हैं जी ना? जी होते हैं विश्वविद्यालय से होते तो अपने। जी विश्वविद्यालय जी के हैं जी ना, तो वो कॉलेज अपना बना सकता है नियम? नहीं, कॉलेज तो विश्वविद्यालय का नियम बनाएगा सर व्यवहारिक रूप में। देखिए सर, ऑन पेपर तो अलग नियम होता है लेकिन कॉलेज अरे विश्वविद्यालय सुनिए का नहीं ध्यान बनेगा दीजिए। विश्वविद्यालय?
कुछ व्यवहारिक रूप में सर। जी हाँ जी बताइए बताइए, सुन रहा हूँ, बोलते रहिए। जी, एडमिशन की प्रक्रिया को पूछ रहे हैं आप। आप कह लीजिए, मैं पूछूंगा ना। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कृपा करके ये बताइए कि दोनों विश्वविद्यालय किस एक्ट से जी, गवर्न होते हैं? दोनों विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय और किस एक्ट स्टेट। से? यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट पढ़ा है? यूपी स्टेट लास्ट में क्या बोल। यूनिवर्सिटीज एक्ट पढ़ा है? जी जी। अच्छा, ऐड अभी बोल रहा है सुनाई सर, दे वही गया? सुनाई नहीं दे रहा था सर। जी जी, सुनाई दिया यूपी हाँ स्टेट बताइए। यूनिवर्सिटीज एक्ट देखा है आपने? 73 सर, 1973। हाँ, क्या है उसमें विश्वविद्यालय। मुख्य रूप से? सर एक्ट के बारे में तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हमारे पास है। एक्ट के बारे में जानते हैं कि ये मुनेश सर जी चलिए पूछ लीजिए भैया आप। ब्रजेश जी, आपने अभी तक जो बात की है वो एकेडमिक लीडरशिप की बात की है प्रिंसिपल्स जी के। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की बात की है प्रिंसिपल्स के। लेकिन आप एकेडमिक लीडरशिप पर एकदम खामोश हैं। प्रिंसिपल अपने फैकल्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर नहीं बल्कि एकेडमिक लीडर भी होता है। तो आप अपने जो टीचर्स होंगे जी। या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकेडमिक लीडरशिप कैसे देंगे? सर जो लीडरशिप की बात है, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे द्वारा, एक प्रिंसिपल के द्वारा सारे लोगों में सामंजस्य, मैंने सर पहले बताया कि सारे स्टाफ में नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सामंजस्य होगा। लीडरशिप है ब्रजेश जी। और ब्रजेश जी, जो आप बात कर रहे हैं वो जी जी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप जी है, जी प्रशासनिक नेतृत्व है। लेकिन जी अकादमिक नेतृत्व आप कैसे देंगे अपने यहाँ के टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, ये बताइए जरा। जी जी जी। जो जो शिक्षण का माहौल होगा, जो शिक्षा का माहौल होगा, आप उसके बारे में कह रहे हैं आप बताइए। क्योंकि देखिए, सर। अभी आपने थोड़ी देर जी पहले ये कहा था कि मैं तो प्रिंसिपल के लिए अप्रूवल करा रहा हूं, मेरा तो प्रशासन करना होगा। एक प्रिंसिपल का काम खाली प्रशासन करना नहीं होता, बल्कि अपने टीचर्स को ये भी बताना होता है कि जो सही तरीका है वो पढ़ाने का क्या हो सकता है, या हम जो है जी जी बेस्ट जी टीचर होंगे जी पढ़ाने के नजरिए से भी। तो वो एकेडमिक लीडरशिप जी होती है, उस पर तो आप एकदम खामोश हैं। जी जी वो भी तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। जी जी और आपने कहा कि आप तो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है, पीडीएफ भी आपने लिया है, तो आप बेस्ट एकेडमिक लीडर हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। जी। बताइए कैसे देंगे ब्रिजेश जी, लीडरशिप? आपके कितने रिसर्च पेपर्स हैं? आपके रिसर्च पेपर्स कितने हैं? जी जब एकेडमिक लीडरशिप की बात आती है तो उसमें पठन पाठन की बात आती है, रिसर्च की भी बात आती है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय का पार्ट है ना, महाविद्यालय। तो जी जी जी। सरकार चाहती है कि अच्छी रिसर्च भी हो। तो आप पहले तो बताइए आपके कितने रिसर्च पेपर्स हैं और आप अपने महाविद्यालय मैम में पठन पाठन और रिसर्च का काम कैसे प्रमोट करेंगे? मैम, मेरे पास एक दर्जन से ज़्यादा इंटरनेशनल पेपर है। 3 बुकें मैंने लिखी है। जी जी जी। जी। बुक के टाइटल क्या और है आपके? मेरा सर दरअसल जो रिसर्च था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वर्ग की भूमिका और 1993 से 95 मुलायम मायावती रिजिम, इस पे था सर। इसलिए मेरी सारी बुकें जो हैं और सारे पेपर्स हैं, सारे दलित और पिछड़ों से संबंधित हैं, आदिवासी समाज से संबंधित है। तो तो आपने जैसे इसको मेरा एक अपना जो पेपर है। डिलिमिट किया, जी जो ब्रजेशी आपने जो डिलिमिट किया, केवल कितना, 93 से 95, 2 ही साल के लिए डिलिमिट किया, तो ये 2 साल के लिए डिलिमिट क्यों किया है विधान अपने अपनी स्टडी को? सर, ये तो यूनिवर्सिटी से मुझे टॉपिक डिसाइड की गई थी सर। मैंने तो दूसरा दिया था यूनिवर्सिटी में, मेरी टॉपिक को चेंज कर दिया गया और फिर मुझे उस पर तो काम मैं करना कुछ पड़ा। कर भी नहीं नहीं। सकता था। हम्म। मैं तो टॉपिक दूसरा दिया था सर, लेकिन बदल दिया गया, तो उस पर मुझे काम हम्म। करना पड़ा। लेकिन मैंने उसको आ,
अपडेट किया, फिर उसको आगे तक बढ़ाया। अब तक मैं किया, उसको बुक लिखा, पेपर्स लिखा, तो सारे को अपडेट किया। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपकी ने का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में घूमता है। तो हम लोगों को जो पीएचडी के लिए स्पेशली जी वो जो समाज में प्रचलित जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज करना चाहिए या संवैधानिक जो शब्दावली है उसको यूज करना चाहिए? क्या आपका विचार है इस पर? मैं तो संवैधानिक चीज को मानता हूँ सर, संवैधानिक चीज को ही यूज करना चाहिए। तो फिर दलित की जगह अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग ऐसे आना चाहिए था फिर तो आपका टॉपिक। आना तो चाहिए सर, लेकिन मैं तो बता दिया कि विश्वविद्यालय में मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से कुछ नहीं कर सकता था। आपकी भूमिका नहीं थी कुछ भी। अंशु मैडम पूछिए, आप पूछिए जो भी हो। पीडीएफ किसे किया है आपने? नहीं हूँ सर, पीएचडी हूँ प्योर में। अच्छा अच्छा, मुझे लगा पीडीएफ आपने किया है। अंशु मैडम पूछिए या निशा मैडम पूछ लीजिए जो कुछ पूछना है। निशा मैडम प्रिंसिपल के रूप में है, देखिए पूछेंगी आपसे बारीकियां। जी जी चलिए, आज ब्रजेश जी ये जी। बताइए, मैम वीडियो ओपन से कर एडमिशन दीजिए। होगा। मैम वीडियो ओपन करिए वीडियो। अरे भैया आप रहिए, वीडियो ऑन है उनका, आप थोड़ा चुप रहिए, वीडियो ऑन है उनका। बताइए कि नई शिक्षा ब्रजेश जी ये नीति के तहत आप कैसे एडमिशन करेंगे? मैम नई शिक्षा नीति ये के वन में तहत जी ये वन में जो लागू हो रही है उसमें कैसे आप एडमिशन लेंगे? मैम आप जो पूछ रही हैं, मैं तो अभी प्रिंसिपल हूँ नहीं, और जब वहाँ प्रिंसिपल बनूंगा तो आप जैसे लोगों से सहयोग लूंगा, अपने सीनियर लोगों से, बड़े लोगों से जानकारी लूंगा। चलिए, अभी तो मैं प्रिंसिपल हूँ नहीं। ठीक, लेकिन आप प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू तो दे रहे हैं ना। यदि मान लीजिए आपको प्रिंसिपल बना दिया गया तो फिर आप कैसे प्रशासन चलाएंगे कि आपके बच्चे कॉलेज में आए और पढ़ें? कैसे करेंगे आप ये मैनेज? कुछ सोचा होगा ना आपने ये। मैम अभी तो मैं उस पद पे गया नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं महसूस करता हूँ कि अगर मेरा अप्रूवल होता है तो मैं बच्चों को लाने के लिए, उनको अ, शिक्षा के लिए, मैं सबसे पहले तो विद्यालय में अच्छे टीचर्स होने चाहिए, योग्य टीचर्स होने चाहिए, जिसके कारण, और हर समाज, हर कम्युनिटी के लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू का कॉलेज है तो उसमें मुस्लिम ना हो, मुस्लिम का तो हिंदू ना हो, या इस कम्युनिटी के उस कम्युनिटी के, सारे लोगों को आपकी सामंजस्य बात बना के हर समाज के बच्चों को लाना है। नहीं नहीं ब्रजेश जी, आप मेरी बात नहीं समझे। टीचर सभी लोग होते समझे, तो टीचर जी सभी लोग होते जी हैं। आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे कि आपके महाविद्यालय में बच्चे आए, क्योंकि आप रूरल एरिया में, आपका जो कॉलेज है ना वो शहर में तो है नहीं, तो आप कैसे प्रयास करेंगे? मैम कम से कम उनके गांवों तक, घरों तक ये महाविद्यालय के बारे में जो सब्जेक्ट चलेंगे उनके बारे में, या नई शिक्षा नीति में जो रोजगार परक शिक्षाएं चल रही हैं उसके बारे में हम उनके सामने प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको समझाने का काम करेंगे। क्या प्रचार करेंगे? आप क्या प्रचार करेंगे? आप तो कह रहे हैं पता नहीं है, तो अभी आप क्या प्रचार वहां करेंगे? कैसे प्रचार करेंगे ना कि बच्चे आपके यहाँ आए? जी वही तो बोल रहा हूँ। आपको पता है? जी जी बताइए। जी बोल रहा हूँ वही, कि वहाँ पे जी ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ अच्छे टीचर्स हैं, शिक्षा की व्यवस्था है, उनको बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, ग्राउंड है खेलने कूदने का, और उनके लिए और तमाम एक्टिविटी की व्यवस्थाएं हैं, और रोजगार परक शिक्षा भी दी जाएगी। इस आधार पे हम बच्चों के गार्जियन के पास हम अपनी बातों को बताएंगे उनको, और उनको प्रोत्साहित करेंगे लाने के लिए कि आपको अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। चलिए ब्रजेश जी, अपेक्षित है कि आपके सारे कार्य, जितनी भी आप चीजें सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया से आप करेंगे, और कॉलेज एक अच्छे हाथों में है, नेतृत्व तो अच्छा मिलेगा। ठीक है, हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ।
और इसी के साथ हम लोग ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, नो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।